नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ें जो रेलवे के सभी विभागीय परीक्षाओं में इसमें से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी दोस्त लोग रेलवे की विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। इसके आंसर क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान के इन सभी अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 351 तक इन सभी अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। राजभाषा आयोग गठन 7 जून 1955 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो इसके आंसर ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? धारा 3(3) के अनुसार 14 दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजभाषा नियमों की कुल संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे समानादेश, संकल्प, संविदाएं। ये सभी भाषाएं द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कोई सभी दस्तावेज है जो धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बार बैठकें होनी चाहिए। कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होने चाहिए? आंसर हो जाएंगे इसके 30% जो है ना पत्राचार वो हिंदी में होने चाहिए। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में 30% पत्राचार हिंदी में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? आंसर हो जाएंगे 80%, यानी 80% कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है।
इसके आंसर जाएंगे 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का 7वां स्थान है। आंसर हो जाएंगे क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1949 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? राजभाषा विभाग गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन क इसके आंसर हो जाएंगे। क इसके आंसर हो जाएंगे 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो इनमें से अंग्रेजी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। आंसर हो जाएंगे इसके अंग्रेजी। और एक विदेशी भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में है वो है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसके आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम में कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य पर धारा 6 और 7 लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया? राजभाषा अधिनियम 1976 को उपयुक्त सभी यानी कि 1987 में भी संशोधित किया गया था, 2007 में भी संशोधित किया गया था और 2011 ईस्वी में भी संशोधित किया गया। तो इसके आंसर जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर जाएंगे 4 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय के राजभाषा के कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो इसके भी आंसर जाएंगे 4, यानी कि 4 बैठकें वर्ष में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 344 ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? आंसर नियम 5, रूल 5 के अकॉर्डिंग राजभाषा के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। यानी हिंदी में प्राप्त उत्तर हैं तो उसका आंसर भी हिंदी में दिए जाएंगे। ऑप्शन घ इसके आंसर जाएंगे रूल 5 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? गैर सरकारी सदस्य की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता है। क नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे 10, यानी कि 10 कार्यालय होने पे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा असमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? संविधान के भाग इन सभी भागों में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। भाग 5, भाग 6 और भाग 17।
ये सभी यानी कि भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे घ नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 210 एक किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो इनमें से जो है ना जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 210 एक जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के जो है ना 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और सबसे पहला भाषा जो है वो है असमिया और विदेशी भाषा है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन द्वारा पारित किया गया था राजभाषा संकल्प 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसमें से इसके आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 जो है ना तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं सूची में शामिल की गई? यानी कब शामिल की गई थी? तो 1992 1992 ईस्वी में संविधान की 8वीं सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं को शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी? संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में अंतिम भाषा कौन सी है? अंतिम भाषा उर्दू हो जाएगा और प्रथम भाषा असमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम किस वर्ष बनाया गया? राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में राजभाषा नियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था? तो इनमें संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था 1967। राजभाषा अधिनियम 1963 जो था उसको संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व जो है ना वो प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे, प्रशासनिक प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो इनमें से इनके आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी। ऑप्शन ख इसके आंसर हो जाएंगे केवल अंग्रेजी। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो हिंदी दूसरा स्थान है और प्रथम जो है ना मंदारिन है। प्रथम मंदारिन जो चीनी भाषा है में आता है, तो प्रथम भाषा चीनी का है
और दूसरा हिंदी भाषा में आता है, पूरे विश्व में बोलने वालों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में लागू हुआ था और 1967 में संशोधन हुआ। राजभाषा नियम कब लागू हुआ? राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती 1999 में मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, कुल मिला के 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया? राजभाषा संकल्प 1968 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो क्षेत्र हैं क, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ग नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में उपेक्षित है? हिंदी में होना अपेक्षित है। आंसर हो जाएगा 100%। 100% कार्य जो है ना, राजभाषा नियम अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालय में 100% कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है। तो आंसर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होंगे। ऑप्शन नंबर क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहाँ होगा? हिंदी का स्थान अंग्रेजी से पहले होगा, अंग्रेजी के पहले। ऑप्शन नंबर ख इसके आंसर हो जाएंगे। राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान अंग्रेजी के पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया? इनमें से सभी को, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इनमें से सभी को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया? सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में 1967 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? तो इनमें से सभी राज्य जो हैं वो क्षेत्र ख में आता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये सभी ख क्षेत्र में आते हैं। तो इसके घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो वर्ष में 2 बार बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? तो क में नहीं होने वाले इसमें चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। जो चंडीगढ़ ऑप्शन दे रखा है वो क क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है और यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? तो यूनिकोड मानक से सभी भाषाओं को इनोड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर जाएंगे, सभी भाषाओं को इनोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड कौन सा मानक है? यूनिकोड अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ख इसके आंसर जाएंगे, यूनिकोड अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम राजभाषा भारती है। राजभाषा भारती, ऑप्शन नंबर क इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है? 50%। 50% जो है हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है। आंसर इसके घ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? तो अभी तक 9 खंडों में जारी हो चुकी है। आंसर इसके क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को समर्पित करता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल किसकी गृह पत्रिका है? तो कोयल कोयला मंत्रालय का गृह पत्रिका है। आंसर हो जाएंगे इसके कोयला मंत्रालय। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? कोयल कोयला मंत्रालय की गृह पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो पहला राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में गठित हुआ था, 7 जून 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित की गई? 1957 में, 1957 में पहली संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? पहला आदेश 1960 ईस्वी में जारी हुआ था, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राजभाषा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? तो इनकी सिफारिशों की परीक्षा संसदीय राजभाषा समिति करता है, संसदीय राजभाषा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो आंसर जाएंगे इसके संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? तो 9वां प्रतिवेदन जो है 2011 में जारी हुआ था। इसके आंसर हो जाएंगे 2011 ईस्वी में 9वां प्रतिवेदन जारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? तो इनके अंग्रेजी भाषा में होंगे। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार
संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियम विनियमों विधियों के प्राधिकृत पाठ जो है ना अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसके आंसर क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? तो कुल 8 प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं। आंसर क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इसके आंसर ग हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो इनका उपयोग करके केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम 1976 जारी किया। ऑप्शन नंबर क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो अध्यक्ष गृह मंत्री को चुना जाता है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी खेर किसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो बीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? राष्ट्रपति को 1959 ईस्वी में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी। पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट 1959 में 1959 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई थी? तो राजभाषा संकल्प जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा 1967 ईस्वी में पारित की गई थी। 1967 में पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसके आंसर जाएंगे 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत 1949 से हुई थी। ऑप्शन क इसके आंसर जाएंगे, 93 के क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में हुआ था। ऑप्शन क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में आयोजित हुआ था, 1975 में। ग नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में लगभग 2800 यानी कि 2800 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली हैं? तो ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार से निकली है। इसके आंसर जाएंगे द्रविड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से निकली है, इसलिए आंसर हो जाएंगे ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि देवनागरी है? तो इनमें से सभी की लिपि देवनागरी है। नेपाली के भी है, मराठी के भी है और हिंदी के भी है। सभी के लिपि जो है ना देवनागरी है, इसलिए इसके आंसर घ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है?
तो द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसके से जाएगी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो है वो इनमें से सभी में बोली जाती है। सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गई, सभी जगह खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो बोलने वाली संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का स्थान दूसरा है। प्रथम है मंदारिन और दूसरा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में साहित्य की रचना सूरदास ने किया था। आंसर हो जाएगा इसके क। सूरदास ने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में दोनों की भाषा जो है ना अवधी भाषा में लिखी गई। जैसे तुलसीदास भी हो गए और तुलसीदास और मोहम्मद जायसी, इन दोनों की भाषाएं जो है ना अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसके आंसर जाएंगे दोनों, ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली की रचना इनमें से सभी हैं। जैसे साकेत हो जाएंगे, प्रिय प्रवास और कमायनी, ये सभी रचना खड़ी बोली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। आंसर हो जाएंगे इसके घ, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो भारतीय भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा जो होता है उस प्राचीन भाषाओं से हुई है। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, 10 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके को आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में है। इसके आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? यूनिकोड के प्रयोग से इनमें से सभी लाभ हैं। जैसे एकरूपता, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान और कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसानी। तो इन सभी का है हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से उपयुक्त सभी लाभ हैं। आंसर इसके घ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? तो यूनिकोड जो है 65,536 कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है। आंसर इसके ख होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो यूनिकोड जो है 16 बिट का प्रयोग करता है। इनकोडिंग के लिए 16 बिट का प्रयोग करता है। आंसर क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट विकल्प है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। जैसे स्क्रिप्ट हो जाएगा, रेमिंगटन हो जाएगा और फोनेटिक। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कीबोर्ड लेआउट इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को DOE द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया गया? तो इसकी स्टैंडर्डाइज 1986 ईस्वी में किया गया था। 1986 में स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को DOE द्वारा 1986 में स्टैंडर्डाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई? विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 2008 में हुई थी, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग करता है?
तो यूनिकोड जो है ना 2 बाइट का प्रयोग करता है, इनकोडिंग के लिए 2 बाइट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार मॉरिशस में हो चुका है। आंसर हो जाएंगे इसके ख, मॉरिशस में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो भारत के अलावा जो है ना वो मॉरिशस हो जाएगा। और किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो ये मॉरिशस हो जाएगा। दोनों का आंसर इसके मॉरिशस ही होगा। आंसर हो जाएंगे क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? तो अब तक है 9 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है, कुल 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। घ इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? इसके आंसर जाएंगे 2006 से। 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो वर्ष 2014 में जो है 9वां विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि के अल्फ़ाबेट में कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? सबसे वैज्ञानिक लिपि जो है वो है देवनागरी। घ आंसर हो जाएगी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिक भाषा हो जाएंगे हिंदी। क इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि जो है ना वो है फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। आंसर हो जाएंगे इसके 35। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्वर और मूल व्यंजनों की संख्या कुल 51 है, 51 इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ है? आंसर जैसे 2 ढ़ और ढ दोनों व्यंजनों का नए व्यंजनों का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से दोनों यानी ढ़ और ढ जो है दोनों नए व्यंजनों का जन्म हुआ है। आंसर हो जाएंगे इसके ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ना ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। आंसर इसको है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में सभी संयुक्त व्यंजन, जैसे ये भी संयुक्त व्यंजन है और ये भी तर है और गिया अस्त्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी IS 16500/2012 मानक किससे संबंधित है? ये मानक किससे संबंधित है? तो ये मानक जो है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भाषा में क, ख, ग और ज वर्ण किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में फॉर और वर्ण किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये दोनों वर्ण जो हैं अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कौन से स्वरों को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इन सभी को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया, जैसे री हो गया, लेरी हो गया, लेरी हो गया, इन सभी को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो इसके आंसर हो जाएंगे घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीबोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया है? तो इनमें से हो जाएंगे इंस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानक रूप कब जारी किया? तो इनका मानक रूप 2012 ईस्वी में जारी किया था, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 5 है। आंसर ख हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इनमें से हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए बनाया गया है? तो हिंदी टाइपिंग के लिए सभी बनाए गए, जिससे सुलिपि और आकृति और एपीएस, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ना हिंदी टाइपिंग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्णों का कौन सा रूप मान्य नहीं है? तो वर्णों का रूप इनमें से सभी जो है ये मान्य नहीं है। ये सभी वर्ण जो है ये है, ये और ये सभी वर्ण रूप जो है मान्य नहीं है। आंसर हो जाएगा इसके घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट अब मान्य नहीं है? तो इनमें से सभी लिखावट जो है ना अब मान्य नहीं है। ये सभी आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी जो अब मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिखावट का मानक रूप सही है? मानक रूप सही है इनमें से किस लिखावट का? तो इनमें से सभी जो है मानक रूप सही है। जैसे ये गंगा ऐसे लिख सकते हैं, संपत्ति ऐसे लिख सकते हैं और अंडा ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्णों का मानक रूप सही है? तो इनमें से वर्णों का मानक रूप इनमें से सभी सही है। घ इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट मान्य नहीं है? तो इनमें से इससे हिंदी जो है ये लिखावट मान्य नहीं है। इसके आंसर क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने वर्ष 2012 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया? किस संस्थान ने जारी किया? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लिखावट मानक के अनुरूप है? तो मानक के अनुरूप जो है वो नई दिल्ली जो लिखावट है वो मानक के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण क, ज, फ और ल आदि हिंदी की किस वर्णमाला का हिस्सा है? तो ये जो है परिवर्धित वर्णमाला का हिस्सा है। आंसर हो जाएंगे इसके ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। ऑप्शन बी इसके आंसर हो जाएंगे ख नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा के अंग कौन से हैं? तो इनमें से भाषा के अंग जो है ये सभी है, वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है। इनमें से सभी जो है भाषा के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग जो है ना ये ख नंबर जो ऑप्शन है ये है विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। नो, ये गलत दे रखा है। ये
अनुस्वार हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा। ओनली क नंबर ऑप्शन जो है वो विसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र वर्ण में किन दो वर्णों का योग है? तो त्र वर्ण में त और र दोनों वर्णों का योग है, इसके क आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों की लिखावट अब मान्य नहीं है, इनमें से कौन सी वर्ण की लिखावट मान्य नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू और अरबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू जो है, उर्दू और अरबी दोनों जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसके आंसर हो जाएंगे ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुपालन में वर्ष 1976 में राजभाषा विभाग द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुपालन में वर्ष 1976 में राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में कुल संख्या 402 है। ऑप्शन ए इसके आंसर जाएंगे। वर्तमान समय में देश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल संख्या जो है ना वो है 402। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग ने देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना की है? तो देश भर में कुल 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की स्थापना की है, कुल 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी नराकस समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या कितनी होती है? तो छोटी नराकस समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से कम होती है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे 100 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी नराकस समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या कितनी होती है? तो बड़ी नराकस समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से अधिक होती है, इसके आंसर ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 50 सदस्य कार्यालयों की नराकस समिति को राजभाषा विभाग द्वारा एक बैठक के लिए कितनी प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है? तो 3000 इनकी प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग में लाया जाता है? तो यूनिकोड में मंगल फॉन्ट प्रयोग किया जाता है, इसके आंसर जाएंगे क, मंगल फॉन्ट प्रयोग किया जाता है यूनिकोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की? तो केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क नंबर इसके आंसर जाए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है वो मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष मंत्री होता है और केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष सचिव होता है, राजभाषा के सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विभागीय मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव होता है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष मंत्रालय या डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष सचिव होता है, राजभाषा के सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष जो है मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकस यानी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सरकारी संस्थानों के वरिष्ठतम प्रमुख। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष सरकारी संस्थानों के वरिष्ठतम प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिक इनपुट टूल्स से कौन सी भाषा में लिखा जा सकता है?
तो इंडिक इनपुट टूल से सभी भाषाओं में लिखा है, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, इन सभी भाषाओं में लिखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्पित है? तो ये इसके आंसर जाएंगे सभी, जैसे गूगल इनपुट टूल्स, इंडिक इनपुट टूल्स एंड इंडिक इनपुट टूल्स 2, 3 और 2, ये सभी हैं। ये सभी जो हैं हिंदी फॉन्ट यानी कि हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड, ये सभी समर्पित हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते समझ में आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे।